हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुकेश कुमार है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको सबसे आसान वे में किस तरह से समझाया जाए। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और आगे फ्यूचर में भी हम आपके फ्यूचर से रिलेटेड भी कई सारे कंटेंट को हम अपलोड करेंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके करियर के ऑप्शंस को जानने के लिए। चैप्टर का नाम है विचार, विश्वास और इमारतें। भारतीय प्राचीन इतिहास के आरंभिक समाज 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक बहुत से अधिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। नए धार्मिक विचार, विश्वास उभर कर सामने आए। इनमें दार्शनिकों की प्रमुख भूमिका रही। यह समय नए विचारों के प्रभाव का, जो मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित किए गए, साथ ही उन्हें स्थापत्य और मूर्ति कलाओं में भी पहचान मिली। इन प्रमुख परंपराओं में से बौद्ध, जैन, ब्राह्मण ग्रंथ में भी कुछ नए विचार उभरे, जिसने अनेक वाद विवाद और संवाद कायम किया। आइए जानते हैं बदलाव की पृष्ठभूमि। सबसे पहले बात करते हैं यज्ञ और विवाद। यज्ञ से रिलेटेड क्या विवाद था? तो ईसा पूर्व पहली शताब्दी का समय दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में कुछ विचारकों ने जीवन में रहस्य तथा इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने का प्रयास किया, जिनमें से प्रमुख लोग थे। ईरान से थे जरथुशास्त्र, चीन से सुगंधसी, जिसे कोंगजी कहते हैं, यूनान के सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इन सब का तो नाम सुना होगा आपने, और भारत से थे महावीर और बुद्ध। इसी समय गंगा घाटी में नए राज्य और शहरों का उदय हो रहा था, जिस कारण आर्थिक और सामाजिक जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे थे। इन चिंतकों ने बदलते हुए हालात को समझने का भी प्रयास किया। यज्ञ की परंपरा की बात करें तो प्राचीन युग से ही कई धार्मिक विश्वास, चिंता, व्यवहार की कई धाराएं चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में अग्नि, सोम, इंद्र आदि देवताओं की स्तुति का संग्रह उपलब्ध है। आज भी बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि आखिर हम यज्ञ क्यों करते हैं। तो प्रारंभ में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, लेकिन बाद में कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाने लगे। राजसी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ काफी जटिल थे। इन यज्ञों को सरदार या राजा द्वारा किया जाता था। इन यज्ञ के लिए ब्राह्मण, पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। यज्ञ करवाने के मुख्य कारण क्या थे? तो एक तो था मवेशियों के लिए, पुत्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी उम्र के लिए। ये कारण थे जिनकी वजह से लोग यज्ञ करवाते थे। नए सामाजिक प्रश्न कौन कौन से उभर कर आए? तो उपनिषद से पाई गई विचारधारा से यह पता चलता है कि लोग निम्न प्रश्न के उत्तर पाने के लिए इच्छुक थे कि हमारे जीवन का क्या अर्थ है? मृत्यु के बाद जीवन की संभावना, क्या मृत्यु के बाद भी जीवन की कोई संभावना बचती है? पुनर्जन्म का अतीत के कर्मों से संबंध, कि अगर हम आज कुछ अच्छा काम करेंगे, क्या उसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा? तो ये भी सवाल बहुत ज्यादा सबके मन में था। नए विचार, वाद विवाद और चर्चाएं, ये सब सामाजिक प्रश्न था जो लोगों के मन में उस समय पनप रहा था। नए तर्क वितर्क की बात करें, समकालीन बौद्ध ग्रंथ में 64 संप्रदायों या चिंतन परंपरा का उल्लेख मिलता है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन, ज्ञान तथा विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। कुटागार शाला क्या होता है? पीली छत वाली झोपड़ी या ऐसे उपवन में होती है, जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरते थे। मनीषी मतलब होता है ज्ञानी, विद्वान, जो चिंता करने वाला। इन चर्चाओं में यदि कोई शिक्षक अपनी प्रतिद्वंदी को अपनी बातों या तर्कों से समझा लेता था, तो अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। ऐसे ही कुछ शिष्य में महावीर और गौतम बुद्ध भी शामिल थे। उन्होंने तर्क दिया कि मनुष्य खुद अपने दुखों से मुक्ति का प्रयास स्वयं कर सकता है। पुरानी परंपराओं को चुनौती मिली। उन्होंने वेदों को चुनौती दी। उनके अनुसार ब्राह्मण या व्यवस्था गलत थी। यह किसी व्यक्ति के अस्तित्व को उनकी जाति और लिंग से निर्धारण होना गलत मानते थे तथा जाति प्रथा को भी ये गलत मानते थे।
जैन धर्म की बात करते हैं तो इसके संस्थापक थे स्वामी ऋषभदेव या आदिनाथ, ये प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म में कुछ 24 तीर्थकर हुए हैं और स्वामी ऋषभदेव या आदिनाथ जी ये प्रथम तीर्थकर रहे। पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थकर रहे और जो अंतिम जो तीर्थकर रहे 24वें वो थे महावीर स्वामी जी, ये 24वें तीर्थकर थे। जैन दर्शन की क्या क्या अवधारणा थी? सारा संसार प्राणवान है, पत्थर चट्टान और जल में भी जीवन होता है। सदैव जीवों के प्रति अहिंसा का पालन करना चाहिए। मनुष्यों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को भी नहीं मारना चाहिए। जैन परिवार वाले किसी भी कीड़े मकोड़े तक को नहीं मारते। इवन वो लोग खेती भी करना उचित नहीं मानते, क्योंकि खेती करने से हम कई सारे जानवरों और जीव जंतुओं की हत्या करते हैं जो उनके लिए अनुचित है। जैन अहिंसा के सिद्धांत ने पूरे भारतीय चिंतन को प्रभावित किया। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि जन्म और पुनर्जन्म का चक्र मनुष्य के कर्म द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए त्याग, तपस्या के रास्ते को अपनाने की जरूरत है। यह संसार के त्याग से भी संभव हो सकता है। इसी कारण मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बनाया गया। जैन साधु और साध्वी के 5 व्रत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले होता अहिंसा, कि अहिंसा का त्याग करना, सत्य, झूठ नहीं बोलना इसमें, और इसके साथ अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब होता है धन इकट्ठा ना करना, और ब्रह्मचार्य, ये सबसे अंतिम और सबसे कठिन होता है ब्रह्मचार्य का पालन करना। जैन धर्म का विस्तार की बात करें, धीरे धीरे जैन धर्म भी भारत में विभिन्न हिस्सों में फैलने लगा। बौद्ध विद्वान की तरह जैन विद्वानों ने भी प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा तमिल जैसे अनेक भाषाओं में अपना साहित्य लिखा। वर्तमान समय में जैन धर्म की काफी प्राचीन जैन मूर्तियां उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो गौतम बुद्ध का वास्तविक जो नाम वो सिद्धार्थ था। ये शाक्यों के राजा सुद्धोधन के पुत्र थे। माता महामाया देवी। जन्म की बात करें तो 563 बीसी कपिलावस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। मृत्यु की बात करें तो 483 बीसी उत्तर प्रदेश के कासिया गांव में इनकी मृत्यु हुई थी। ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो बोध गया बिहार, यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता, उसके नीचे। निर्वाण की बात करें तो कुशीनगर में हुआ था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यह शाक्य कबीले के सरदार के पुत्र थे। इन्हें जीवन के कटु यथार्थ से दूर महल की 4 दीवारी में सभी सुख सुविधाओं को प्रदान करते हुए रखा गया था। महल के बाहर की दुनिया से एकदम बेखबर थे। बाहर क्या होता है क्या नहीं होता इसका कोई उन्हें पता नहीं था। अब अगर किसी को मना किया जाए कि कुछ काम नहीं करना है या फिर यहाँ नहीं जाना है, तो अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि यार क्यों नहीं करना, करना चाहिए, देखते हैं करके क्या होता है। तो ऐसे ही सिद्धार्थ महल के बाहर की दुनिया को देखना चाहते थे। एक बार उन्होंने अपने सारथी को शहर घुमाने के लिए मना लिया। जब वो महल के बाहर की दुनिया में आए तो उनकी यह पहली यात्रा काफी पीड़ादायक थी। उन्होंने बाहर 4 दृश्य देखा जिससे उनका जीवन परिवर्तन हो गया। पहला, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक लाश और एक सन्यासी। सिद्धार्थ ने फैसला किया कि वे सन्यास का रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने महल की सुख सुविधाओं को त्याग कर दिया। सिद्धार्थ सत्य की खोज में महल को छोड़कर निकल गए। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों को खोजने का प्रयास किया। उन्होंने अपने शरीर को अधिक से अधिक कष्ट दिया, जिसके कारण वह मरते मरते बचे। अंत में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। बाकी जीवन भर उन्होंने धर्म एवं सम्यक जीवन यापन करने की शिक्षा दी। बुद्ध की शिक्षाओं की बात करते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को त्रिपिटक में संयोजा गया। विनायक पिटक, इसमें बौद्ध संघ के नियम हैं। सुत्त पिटक, इसमें बौद्ध के उपदेश हैं। और अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक सिद्धांत हैं। सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पुनर्निर्माण किया गया। कुछ कहानियों में अलौकिक शक्तियों का वर्णन भी किया गया है, तो कुछ कहानियों में अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का
प्रयास किया। विश्व अस्थिर है, यह लगातार बदलता रहता है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। भगवान का होना अप्रासंगिक है। राजाओं को दयावान होने की सलाह दी। सत्य और अहिंसा माध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। निर्वाण का अर्थ होता है अहम और इच्छा को खत्म करना। बुद्ध ऐसा मानते थे कि हमारी समस्याओं की जड़ हमारी इच्छाएं हैं। यदि हम अपनी इच्छाओं और लालसा का त्याग कर देंगे तो हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम निर्देश यह दिया कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। बुद्ध के अनुयायी की बात करते हैं। बुद्ध से प्रभावित होकर धीरे धीरे शिष्यों का दल तैयार हो गया। अब आवश्यकता थी कि एक संघ की स्थापना की। संघ की स्थापना की गई। कुछ भिक्षुक धम्म के शिक्षक बन गए। भिक्षु और भिक्षुणी का जीवन, यह बिल्कुल सादा जीवन बिताते हैं। यह उतना ही वस्तु अपने पास रखते हैं जितना जीवन यापन के लिए जरूरी है। भोजन दान प्राप्त करने के लिए एक कटोरा। यह लोग दान पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता है। प्रारंभ में केवल पुरुष ही संघ में शामिल हो सकते थे। बाद में महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की अनुमति मिल गई। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं को संघ में शामिल करने की अनुमति प्राप्त कर ली। बुद्ध की उपमाता प्रजापति गौतमी संघ में शामिल होने वाली पहली भिक्षुणी बनी। कई स्त्रियां जो संघ में शामिल हुई थी वह भी धम्म की उपदेशिका बन गई। बाद में यह महिलाएं थेरी बन गई। थेरी मतलब होता है जिन्हें निर्वाण प्राप्त कर लिया था। अनुयायियों का वर्ग की बात करें तो बुद्ध के अनुयायी विभिन्न सामाजिक वर्गों से आते थे। वो राजा थे, धनवान थे, गरीब थे, सामान्य जन थे, कर्मकार थे, दास थे, शिल्पी थे, आदि समाज से, मतलब अलग अलग समाजों से वो आते थे। इसके साथ जो एक बार संघ में शामिल हो जाता था उसके बाद सभी को समान माना जाता था। भिक्षु या भिक्षुणी बन जाने के बाद पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। बुद्ध जब तक जीवित थे उस काल में बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला, लेकिन बुद्ध की मृत्यु के पश्चात भी यह धर्म तेजी से विभिन्न देशों में फैलने लगा। जो लोग समकालीन प्रथाओं से असंतुष्ट थे वे बौद्ध धर्म में शामिल होने लगे। बौद्ध शिक्षा में जन्म के आधार पर श्रेष्ठ नहीं माना जाता था, बल्कि मनुष्य के कर्म, उसके अच्छे आचरण को देखकर उनको महत्व दिया जाता था। इसी कारण महिला और पुरुष इस धर्म की ओर आकर्षित हुए। अशोक के धम्म की विशेषताओं की बात करते हैं। अगर बुद्ध की बात हुई हो और वहां पे अशोक की बात ना हो तो ये चैप्टर थोड़ा खाली खाली सा लगता है। आइए जानते हैं अशोक के धम्म की विशेषताओं के बारे में। बड़ों का सम्मान करना, अपने से छोटे के साथ उचित व्यवहार करना, सत्य बोलना, धर्म संहीनता, विद्वान ब्राह्मणों के प्रति सहानुभूति की नीति, अहिंसा का संदेश, सभी धर्म को समान, दासों और सेवकों के प्रति दया का व्यवहार करना। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। 19वीं सदी में यूरोपियों ने सांची के स्तूप में अपनी दिलचस्पी दिखाई। फ्रांसीसी भी सांची के स्तूप को देखकर मोहित हो गए। अंग्रेज तथा फ्रांसीसी दोनों ही सांची के तोरण द्वार को ले जाना चाहते थे। फ्रांसीसी ने तो तोरण को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने के लिए शाहजहां बेगम से इजाजत मांगी। तोरण तो इतना बड़ा था जिसे लेकर जाना तो इतना आसान काम नहीं था, तो बड़े ही सावधानी के साथ उसे एक प्लास्टर प्रकृति बनाई, मतलब एक दूसरा बनाएगा उसी के जैसे। और अंग्रेज और फ्रांसीसी उससे संतुष्ट हो गए। आप लोगों को बताना कि आपने कभी सांची के स्तूप के बारे में सुना है, और सुना है तो मुझे बताओ कि ये कहाँ पर स्थित है। भोपाल के शासक की बात करते हैं, शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन अनुदान दिया। जॉन मार्शल ने सांची के महत्व को समझा और इस पर ग्रंथ लिखा तथा अपने द्वारा लिखे गए ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां ने वहां पर एक संग्रहालय तथा अतिथिशाला बनाने के लिए भी धन का अनुदान दिया। सुल्तान जहां ने जॉन मार्शल के द्वारा लिखी गई पुस्तक के प्रकाशन में भी धन का अनुदान दिया। बात करते हैं स्तूप का महत्व कि प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहां खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थी या विस्मयकारी
प्राकृतिक सौंदर्य था। वहां पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थानों पर एक छोटी सी वेद भी बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी चौथ्यों कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में कई चौथ्यों की चर्चा है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है। स्तूप क्या होते हैं? स्तूप एक अर्धगोलाकार संरचना है। स्तूप की परंपरा बुद्ध से पहले की होती है। इसमें बुद्ध से जुड़े अवशेषों को दफनाया गया, इसलिए बौद्ध धर्म में यह पवित्र समझा जाता है। इस संरचना को बौद्ध धर्म के रूप में प्रतिष्ठा मिली। स्तूप की संरचना की बात करें तो स्तूप का सांस्कृतिक अर्थ टीला है। इसका जन्म एक गोलार्ध आकृति के मिट्टी के टीले से हुई। इसे बाद में अन्न कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना अधिक जटिल हो गई। इसके कई चौकोरों और गोलाकारों का संतुलन बनाया जाने लगा। अंड के ऊपर एक हार्मिक होता है। कज्जे जैसा संरचना ईश्वर के घर का प्रतीक था। इसके ऊपर एक छतरी लगी होती थी। स्तूप के चारों ओर एक घेरा होता था जो इस पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करता था। कुछ स्तूप को तोरण द्वार भी मिले हैं। इस तोरण पर नक्काशी की गई थी। अशोक वादन नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व 2री शताब्दी तक भरतू, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए। 1796 में एक स्थानीय राजा मंदिर बनाना चाहते थे। उन्हें अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले। उन्होंने वहां मिले पत्थर का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें लगा इस पहाड़ी में जरूर कोई खजाना छिपा है। अंग्रेज अधिकारी कॉलिन मैकांजी इस स्थान से गुजरे। उन्होंने कई मूर्तियों का चित्रण बनाया, पर वे छापी नहीं गई। गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर। सन 1854 में गुंटूर के कमिश्नर ने अमरपाली क्षेत्र की यात्रा की। वे कई मूर्तियों और पत्थरों के टुकड़ों को मद्रास ले गए। इन पत्थरों को कमिश्नर के नाम पर एलियंट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। उन्हें पश्चिम तोरण द्वार को भी खोजा और यह निष्कर्ष निकाला कि अमरावती का स्तूप बौद्ध लोगों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के स्तूप के पत्थर को अलग अलग स्थान पर ले जाया गया। कुछ पत्थर कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कुछ मद्रास, कुछ लंदन तथा कुछ अलग अलग जगहों पर पहुंचा। इस स्थान पर जो भी अंग्रेज अधिकारी आते यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाते। एच.एच. कॉल एक अलग सोच के व्यक्ति थे। यह ऐसा मानते थे कि देश की प्राचीन कलाकृतियों को लूट कर ले जाना अच्छा नहीं है। इनका मानना था कि संग्रहालय में मूर्तियों की प्लास्टर प्रकृति रखी जानी चाहिए और असली कृति को उसी स्थान पर रख देना चाहिए, रहने देना चाहिए जहां पर वह प्राप्त हुई है। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? तो अमरावती की खोज पहले हो गई थी। अमरावती के स्तूप के संरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी। विद्वान अमरावती के महत्व को नहीं समझ पाए और 1818 में जब सांची की खोज हुई उस समय यह स्तूप अच्छी हालत में था। स्तूप के 3 तोरण द्वार थे। चौथा तोरण द्वार गिरा हुआ था। सांची के तोरण द्वार को अंग्रेज और फ्रांसीसी ने अपने देश ले जाने का प्रयास किया, लेकिन इसका स्मृतियां सांची में ही स्थापित रह गई। मूर्ति कला की गई कथाएं। जैसे घुमक्कड़ कथावाचक होते थे जो अपने साथ कपड़े या कागज पर बने चित्र को लेकर घूमते थे। जब वह कोई कहानी सुनाते तब वे चित्रों को दिखाते। कला इतिहासकारों ने जब सांची की मूर्ति कला को गहराई से अध्ययन किया तब यह पाया कि यह दृश्य जातक से लिया गया है। इसमें एक दानी राजकुमार की कहानी है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को दान दिया और स्वयं अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ जंगल में। लोक परंपराओं की बात करते हैं तो सांची के कुछ ऐसे मूर्तियां मिली हैं जिनका संबंध शायद सीधा बौद्ध मत से नहीं है। इससे कुछ सुंदर स्त्रियों की मूर्ति है। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व को नहीं समझ पाए क्योंकि इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नहीं लगता था। लेकिन साहित्यिक परंपराओं का अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि शाल भंजिका की मूर्ति है। लोक परंपरा से ऐसा माना जाता था कि इस स्त्री के द्वारा छुए जाने से जाता है और फल लगने लगते हैं। इन्हें शुभ प्रतीक माना जाता है, इसी कारण इस स्तूप में लगाया गया था। इससे यह भी पता चलता है कि बौद्ध धर्म में बाहर से विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं को शामिल किया गया, जिससे बौद्ध धर्म समृद्ध हुआ। इसके अलावा जानवरों की मूर्तियां भी मिलती है, हाथी, घोड़े, गाय, बैल, बंदर इत्यादि। जातक से कई जानवरों की कहानियां ली गई। जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में
इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण जैसे हाथी शक्ति और ज्ञान का प्रतीक। एक महिला की मूर्ति भी मिली है जो हाथी के ऊपर जल छिड़क रही है। कुछ इतिहासकार इन्हें बुद्ध की मां मानते हैं तो कुछ इतिहासकार इन्हें लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। सौभाग्य लगने वाली देवी है। नई धार्मिक परंपराओं की बात करें, भगवान बुद्ध की मृत्यु के समय बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया था। पहला हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान पुरानी परंपरा और निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास था। बुद्ध को मनुष्य माना, इन्होंने मूर्ति पूजा का निषेध किया। महायान की बात करें, नवीन परंपरा थी, बुद्ध को अवतार माना और मूर्ति पूजा को अपनाया। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय की बात करें तो वैष्णव विष्णु के अनुयायी थे। वैष्णववाद में कई अवतार की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव को चलते दुनिया व्यवस्था बिगड़ जाती थी। तब संसार की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। यह अलग अलग अवतार देश के विभिन्न हिस्सों में काफी लोकप्रिय थे। कई अवतार तो मूर्ति के रूप में भी दिखाया जाता है। शिव के अनुयायी थे। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में दिखाया गया है। इतिहासकारों को इन मूर्तिकार को समझने के लिए पुराणों का अध्ययन करना पड़ा। इनमें बहुत से किस्से ऐसे थे जो सैकड़ों साल पहले रचने के बाद सुने और सुनाए जाते थे। इसमें देवी देवताओं की कहानियां और इसमें संस्कृत के श्लोक लिखे गए थे जिनकी ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था। इन्हें महिलाएं और शूद्र भी सुन सकते थे। मंदिर का निर्माण की बात करें, शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। इसमें एक दरवाजा होता था जिसके उपासक मूर्ति की पूजा के लिए अंदर जाते थे। बाद में गर्भगृह के ऊपर एक बड़ा सा ढांचा बना दिया गया जिसे शिखर कहा जाता था। मंदिर की दीवारों पर भित्ति चित्र उत्पन्न किए जाने लगे। बाद में मंदिरों का निर्माण का प्रतीक बदल गया। शुरू में मंदिर कुछ पहाड़ियों को काटकर कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाया जाने लगा। कृत्रिम गुफाएं अशोक के आदेश के बाद आजीविका संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। यह परंपरा धीरे धीरे विकसित होती रही। सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी के कैलाशनाथ के मंदिर में नजर आता है। यह मंदिर पूरी तरह पहाड़ी काटकर बनाया गया है। सो ये तो रहा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।